देखिए, उज्जैन में सीएम के निजी घर में सुबह से ही शोक की लहर है। खुद सीएम भी वहां मौजूद है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का आज उज्जैन में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे पूनम चंद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा की अगर बात करें तो गीता कॉलोनी स्थित निजी निवास से शुरू होगी उनकी अंतिम यात्रा, जिसके बाद शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। मंगलवार को सीएम के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया था। उन्होंने करीब 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और वो एक हफ्ते से बीमार भी चल रहे थे और फिर उज्जैन के अस्पताल में भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ सीनियर संवाददाता अंचल शुक्ला उज्जैन से जुड़ गए हैं। अंचल, सुबह से ही आप वहां पर शोक सभा में मौजूद है, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? सीएम का ढांढस बंधाने के लिए तांता लगा हुआ होगा लोगों का। बिल्कुल अंजलि, देखिए उनके जो विधायक साथी हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी मैं उनके आवास पे ही हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर लोगों का किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है। एक के बाद एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पड़ोस के लोग, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दूर जो रिश्तेदार हैं वो भी, उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 11:30 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी, जिसे कि शिप्रा तट के भूखी माता मंदिर के पास ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। हमारे उज्जैन संवाददाता हैं संतोष कृष्णानी, जो कल से ही यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अभी तक कौन कौन यहाँ पर आया है और किस तरीके की गतिविधियाँ? बिल्कुल अंचल जी, अभी बताना चाहेंगे प्रभारी मंत्री जो गौतम टेटवाल है वो अभी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बीजेपी के जो भोपाल स्तर के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उज्जैन के विधायक, जो उज्जैन जिले के समस्त विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का अभी लगभग 10:30 से 11 बजे का टाइम आया है, वहाँ यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले वो अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन करेंगे। उसके बाद फिर जो 11:30 बजे अंतिम यात्रा निकली उसमें शामिल होंगे। बात करें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और आधा दर्जन से भी कैबिनेट मंत्री है वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। और डिप्टी सीएम अभी उज्जैन पहुँच चुके हैं। सर्किट हाउस से सीधे अंतिम दर्शन के लिए निवास पर पहुँचेंगे। संतोष जी, लगातार वीडियो आ रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो आया था आप ही के माध्यम से दर्शकों के हमारे देखा था कि वो किस तरीके से पिताजी से बात करते थे, कितना प्रेम करते थे और जब भी घर से बाहर निकलते थे कोई बच्चे तो उनके पिताजी उन्हें खर्चे भी दिया करते थे अपने हाथ से। वो दृश्य निश्चित रूप से आज लोगों की आंखों के सामने होंगे। बिल्कुल अंचल जी, पिता पुत्र का मिलन ही ऐसा होता है, अटूट बंधन होता है। पिता पुत्र का रिश्ता ही अनमोल होता है। पिता अब बेटा कितना भी चाहे बड़ा क्यों ना हो जाए, प्रदेश की कमान संभाल, लेकिन बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। तो जब भी उज्जैन आते थे सबसे पहले जैसे अपने कामकाज निपटाने के बाद जैसे घर आते थे तो यहाँ से कामकाज खत्म होने के बाद उनकी सेवा भी करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। और जेब खर्च, क्योंकि उनके पिताजी की आदत रही है, कोई भी उनके सामने जैसे 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, उनको भी वो जेब खर्च देते थे। आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार हमने फादर्स डे पे उनका वीडियो शूट किया था तो उनका पिता का एक भावुक भरा वीडियो भी सामने था, क्योंकि उन्होंने 14,500 रुपये ट्रैक्टर खराब होने के कारण उनको पहले बिल थमाया था। मोहन जी को बोला था, मोहन पहले मेरे को 14,500 रुपये दे, उसके बाद मैं तेरे को जेब खर्च दूंगा। तो ऐसा विस्तार न्यूज़ के कैमरे ने भी कैद किया था। तो वो लम्हा जहाँ कि मतलब जैसे फादर्स डे तो ठीक है, ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जब जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आते तो जेब खर्च लेते थे। खास बात करें जब पहली बार शपथ समारोह में पहुंचे थे तो बड़ी स्क्रीन पे हमने खुद उनके पिताजी पूनम चंद जी जब बड़ी स्क्रीन के माध्यम से शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और शपथ के पहले पूरी तरह वो पार्लर गए थे, मेंस पार्लर गए थे, वहाँ पर उन्होंने शेविंग करा। यहाँ तक कि पहली बार उन्होंने कहीं ना कहीं मसाज कराया होगा कि उनको इंतजार था कि मेरा बेटा यहाँ पर आज शपथ लेगा, भोपाल में पूरे प्रदेश की कमान संभालेगा। तो वो पल वो छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर आए, उन्होंने टीवी के माध्यम से उनको शपथ लेते हुए भी देखा। सबका मुंह मीठा उन्होंने कराया क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा रबड़ी पसंद है। तो जो भी उनके घर पे आता था उनको रबड़ी खिलाए बगैर यहाँ से नहीं भेजते थे। काफ़ी संघर्ष किया, 1900 साल का जीवन उन्होंने लगभग जिया। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा तीनों बच्चों और बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन एक पिता का जाना निश्चित रूप से, चाहे वो सीएम हो चाहे एक सामान्य आदमी, उसके लिए बहुत कठिन होता है ये वक्त। बिल्कुल पिता, क्योंकि पिता एक अनमोल रिश्ता होता है।
कहते हैं भगवान के घर पे बाद में जाएं, पहले माता पिता जो घर में उनकी पूजा करें। तो ये यादव परिवार जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके तीनों बेटों में ये इस तरीके का गुण है। चाहे वो कलावती यादव हों, चाहे उनकी छोटी बेटी हो, उनका भी ऐसा ही नेतृत्व है। और पूरे परिवार की आज भरा पूरा परिवार है, पोते हैं, परपोते हैं, पर नाती हैं। ऐसे ही पूरे जो संस्कार पूनम चंद जी ने अपने बेटों को दिए, बेटों ने उनके बेटों को दिए, उनके बेटों ने उनके बेटों को दिए, तो ऐसे पूरी लाइन चलती जा रही है। और इस प्रकार उनका जो नेतृत्व रहा है, ये तो नहीं, ये तो परिवार की बात है। आसपास के लोग भी कोई भी उनसे समस्या पूछने जाता था तो उसकी समस्या का निदान उसे तुरंत करते थे, क्योंकि वो किसान है। किसान होने के नाते कई जिले के किसान आते हैं, बाहर के किसान आते थे कि हमारी फसल नष्ट हो चुकी है, हमारी फसल खराब हो चुकी है, तो उनका निराकरण बताते हैं कि आप हताश न हो। क्योंकि कई किसान देखते हैं कि फसल खराब हो जाती है तो वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते थे, लेकिन पूनम चंद जी उनको बिठाते थे, उनको समझाते थे। संतोष जी, इस उम्र में भी वो खेत जाया करते थे और किसानी का ही काम था उनका मूल रूप से। बिल्कुल, 1 महीना पहले ही हमने कैमरे में शूट किया था कि यहीं से बाइक से सवार होकर एक उनका जो हेल्पर है उनके साथ बाइक पर बैठकर खेत पे जाते थे। वो खुद जाकर वहाँ पर पूरी जो मात्रा में, जैसे सोयाबीन उन्होंने अभी बोई थी, सोयाबीन की दवाई डाली, सोयाबीन पानी कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किस प्रकार उसको देखना चाहिए, वो खुद ही जाते थे। मुख्यमंत्री के पिता होने के बाद में उनने अपना जो जमीन से जुड़े रहने का वो है वो नहीं छोड़ा। बिल्कुल, ज़मीन से उनको प्यार था, इसीलिए आज उनकी अंतिम जो यात्रा निकल रही है वहीं पुश्तैनी ज़मीन पर उनकी अंतिम यात्रा का वहाँ पर देह संस्कार भी किया जाएगा, क्योंकि उनको लगाव था ज़मीन से। और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी जब रहता है, कि कितने भी बड़े पद पे क्यों नहीं चला, आखिर रहते तो पोर्च में ही, वहीं पर आराम करते थे, वहीं पर सोते थे, वहीं पर खाते थे। वो कोई भी बड़े से बड़ा नेता भी अगर कोई मिलने आता था तो वहीं पर उनसे बातचीत करते थे। यहाँ तक कि कई बड़े उद्योगपति हैं जो उनसे बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे पूनम चंद यादव। और इतने किस्से कहानी हमें सुनने को मिल रही है, क्योंकि संतोष जी हमारे जो संवाददाता है वो अक्सर जाते थे, उनसे मिलते थे, मुलाकात करते थे और कोशिश करते थे। जैसे फादर्स डे वाला किस्सा तो वो है जिसका साक्षी खुद विस्तार न्यूज़ बन पाया। तो बेहद करीबी रिश्ता रहा मुख्यमंत्री का अपने पिता से, और एक अपूर्णीय क्षति इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम अपडेट्स के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।